आइए बच्चों, कनपुरिया मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वाले क्वेश्चन। ये रूट्स वाले क्वेश्चन में देखिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग रूट्स वाले क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमारा ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें रूट लगा हुआ है, इसमें रूट लगा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसका हम मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, कांस्टेंट टर्म में। यानी √3 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 8√3 में। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 इंटू 8√3, √3 इंटू हम लोग क्या करेंगे 8√3। अब देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और यहां पर 8 है। अब 3 इंटू 8 के भी हम लोग क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 के भी हमने फैक्टर कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर अगर माइनस साइन होता है, यहां पर अगर माइनस साइन होता है तो माइनस करके इन फैक्टर से हमें क्या लाना होता है, 10 लाना होता है। तो हम कैसे 10 लाएंगे, देखिए यहां पर 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो यहां से 6 में से 4 माइनस नहीं हो सकता। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 करेंगे तो 12 में से 2 को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 10 को 12 माइनस 2 कर देंगे। अब यहां से देखें, बाकी सब कुछ हम लोग वैसा लिखते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं, √3x², यहां पर प्लस है तो प्लस रखेंगे, यहां पर x है x रखेंगे, माइनस 8√3 इज इक्वल टू यहां पर क्या रखेंगे 0। अब देखिए इसको हम x से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहां पर क्या है हमारा √3x² प्लस 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 प्लस, फिर 12 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, x में करेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस 2, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, और फिर यहां पर माइनस 8√3 अपॉन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे 3 टर्म थे, अब ये कितने हो गए 1 2 3 4, तो 3 को हम 4 टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, और 4 से 2 बनाएंगे, 2 से 1 बनाएंगे, और फिर आंसर निकालेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले ये 2 टर्म्स यहां पर देखिए इन दोनों में पेयर में कॉमन करेंगे, तो √3x² प्लस 12x में कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए x तो सीधा सीधा साफ साफ कॉमन दिख रहा है। अब √3 कॉमन 12 में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हम देख लें। तो यहां से √3 का डिवाइड हम किस में करेंगे, 12 में। तो 12 में हमने √3 का क्या किया, डिवाइड किया। तो अब देखिए डिवाइड करने, अब देखिए नीचे क्या है, इर्रेशनल नंबर, तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 12√3 अपॉन, अब देखिए √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 4 जा 12, तो कितना आया हमारा 4√3 आया। तो जब हम √3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4√3। तो यानी कि √3 का डिवाइड 12 में जा रहा है, तो हम लोग √3 यहां से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। फिर यहां से x² और x में x कॉमन हो जाएगा। अब √3 से √3 कट जाएगा, x से x² कट जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा x, प्लस इसके बाद √3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो अभी अभी हमने देखा 4√3 बचा, कितना बचा 4√3। फिर x से x को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां माइनस कॉपी करेंगे, 2 और 8 में कॉमन क्या आएगा 2 कॉमन आएगा। फिर इसके बाद में क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 2 4 जा तो 4√3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अभी तक हम सही हैं, तो यहां पर अगर x प्लस 4√3 और x प्लस 4√3 ये दोनों चीजें अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब अभी तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आइए यहां पर देखिए इसको कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4√3 को हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। तो यहां पर अब देखिए इससे ये हट गया इस टर्म से, तो यहां पर क्या बचा √3x। अब यहां से ये हट गया तो यहां पर क्या बचा -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर 2 टर्म्स आ गए, देखिए 3 से 4 हुए, 4 से 2 हुए, अब 2 से 1 करेंगे, तो अब हम इसको क्या करेंगे, आइदर x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0 और √3
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या तो इसके इक्वल 0 होगा या इसके इक्वल 0 होगा, तो दोनों को इक्वल 0 करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, देखिए 4√3 आपका इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4√3। भाई 4√3 इधर आया, प्लस का था माइनस का हो गया। अब इसमें 2 इधर आएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखिए 2 इधर आया तो प्लस का हो गया 2। अब √3 नीचे आ जाएगा तो अपान में कितना हो जाएगा, √3। तो x की फर्स्ट वैल्यू ये निकली, x की सेकेंड वैल्यू ये निकली, तो x की ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, -4√3 और 2/√3। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन करते हैं।